बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। लबे शीरी सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये। और गर्मियों के दिनों में ठंडा ठंडा सा डिज़र्ट आपको मिल जाए तो क्या ही बात है। इस डिज़र्ट को आप दावतों पे बना सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। और ईद आने वाली है तो ईद के मौके पे भी आप बना सकते हैं अपने मेहमानों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप के बराबर दूध, उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 to 5 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है मैंने। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। तो इसको मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 टेबलस्पून के बराबर वनीला कस्टर्ड पाउडर। इसको थोड़े से दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। जब ये दूध पक जाएगा तब हम इसके अंदर ये ऐड कर देंगे कस्टर्ड को। तो देखिए दूध हमारा पक गया है, अच्छे से गर्म हो गया है। कस्टर्ड ऐड कर देंगे। कस्टर्ड ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसको हमें कुक करना है ताकि ये थिक हो जाए अच्छे से। तो देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है। 2 मिनट इसको मैंने कुक कर लिया था और ये देखिए इतना थिक होना चाहिए। अब इसको हम फ्लेम पे से उतार देंगे, चूल्हे पे से हटाएंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इधर इसका दूसरा स्टेप है। इसके लिए हमें चाहिए होती हैं रंग बिरंगी सेवइयाँ, ये कलरफुल सेवइयाँ इजीली मार्केट से मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ली हैं। इसको बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, क्योंकि बहुत बारीक होती हैं ये। और जैसे ही गल जाएंगी तो आपने क्या करना है, इसको निकाल लेना है, छान के साइड पर रख लेंगे। अब इधर हमारा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो चुका है। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्रीम। तो 1 पैकेट पूरा क्रीम का ऐड कर रही हूँ मैं। टेट्रा पैक का क्रीम यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बहुत अच्छा एक रिच फ्लेवर आ जाता है इसके अंदर। ये मैंने मिक्स कर दिया। आप लोग चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर सारा जो कस्टर्ड है वो ऐड कर देंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो 1 कप मैंने बनाना ले लिया है, केले लिए हैं, उसे मैंने कट कर लिया था। फ्रूट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, या भी सीजनल फ्रूट जो होते हैं, जो भी मौसम में हो उसी हिसाब से बनाया जाता है, तो उसी हिसाब से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो जो फल मेरे पास मौजूद थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। स्ट्रॉबेरी ऐड कर दी है, एप्पल ऐड कर दूँगी इसके अंदर, उसको छोटे छोटे चंक्स में मैंने कट कर लिया था। इसके अलावा हम ऐड करेंगे कलरफुल सेवइयाँ जो हमने पका के रख ली थी। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और ये थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ये, मतलब ये 1/2 लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध था जिससे मैंने कस्टर्ड बनाया था। और ये फ्रूट वगैरह सब चीज़ें ऐड करने के बाद काफ़ी सारी क्वांटिटी में हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नट्स। तो नट्स आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने किशमिश और बादाम पिस्ते ऐड किए हैं। थोड़े से चॉकलेट चिप्स ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर। इससे भी बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। अब इसके अंदर हम जेली ऐड करेंगे। तो जेली भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर मैंने ग्रीन और रेड कलर की जेली है वो ऐड कर दी है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस ये रेडी। इसको हम रख देंगे फ्रिज में, अच्छे से चिल्ड कीजिएगा, इसको अच्छा ठंडा करिएगा, उसके बाद आप सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने किसी भी सर्विंग बोल में इसको निकाल लीजिएगा। उसके बाद इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर मैं बस जेली के साथ इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी जेली ऐड कर दी है इसके ऊपर, थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे। और आप लोग चाहें तो इसको ग्लासेस के अंदर भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पे मैंने शॉर्ट ग्लासेस के अंदर इसको सर्व किया है। थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर ड्रिजल कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा लबी शीरी जो है वो रेडी हो गया है।
बहुत ही कम टाइम में ये डिज़र्ट बन के तैयार हो जाता है, लेकिन ये बनता बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करना है, उसके बाद सर्व कीजिएगा, क्योंकि आप इसको ठंडा ठंडा सर्व करेंगे तभी इसको खाने में मज़ा आएगा। आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे और आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।